साची तजे और करे झूठते ने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में ना दे। जानबूझ कर फिर सच्चाई को ढीग्रहण करते उनके लिए कहते हैं उसके दर्शन दा सपने में ना होने चाहिए ऐसे व्यक्ति के। बगैर ज्ञान के इंसान कुछ भी गलती कर सकता है और ज्ञान होने के बाद फिर करे वो तो फिर दुष्ट इंसान है। ये दास कोई आधार बनाकर कह रहा है, वो निराधार बातें कह रहे संत जन। आधार कौन कौन किस किस को माना है इस दास ने? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये 2 सदग्रंथ हैं। ये हैं भक्ति मार्ग के और 18 पुराण भी सहयोगी हैं केवल इस ज्ञान को समझने के। तीसरा तो 18 पुराण हो गए। चौथा दास सच्चाई बोलो सदगुरुदेव की जय। तो इन सभी ग्रंथों सदग्रंथों को और उन महापुरुषों के अनुभव को दास ने आधार बनाकर फिर सब महापुरुषों से कहा कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारा समाधान गलत, फिर और किस लिए भक्ति कर रहे हो? खाक भक्ति है तुम्हारी फिर, जब ज्ञान भी गलत और तुम्हारी भक्ति और भक्ति की विधि भी गलत, फिर काहे के भगत काहे के संत तुम? तो दास के पास जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है और शास्त्र अनुकूल साधना है जो महापुरुषों ने की और परमात्मा ने आके स्वयं बताई। तो फिर कौन सी कसर रहेगी? अब आप जी को कुछ महापुरुषों का वर्णन करते हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो परमेश्वर स्वयं आकर मिले थे मथुरा में। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ के एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी थे, लाला जी थे, वैश्य कुल में जन्म था उनका। इतना धन बताते हैं उनके पास, उनके दादा पिताजी के पास और स्वयं भी, कि इतने धनी थे वो। उस नगरी के राजा पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कभी सूखा गिर जाता था या फ्लड आ जाती थी, तो धर्मदास के पिता से वो एंड मांगता था, धन वित्तीय सहायता लेता था। इतना धनी थे वे। राजा का टैक्स तो वो देते ही देते थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐड मांगते थे तो वो फ्री दे दिया करते राजा को। ऐसी आपदाओं में कहने का भाव ये नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी आए थे, वो एक दानक की जुलाहे की लीला करा करते थे, कपड़ा बुनते थे। अब कपड़ा बुनने में कितना समय लग गया, वो बुनाई मिल लिया करती, एक ना पैसा, 1 पैसा 2 पैसे हफ्ते 10 दिन में। और कितनी गरीबी में एक झोपड़ी में रहा करते, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के पालनहार, केवल हमें ये दिखाने के लिए कि केवल जाति विशेष या धनी विशेष व्यक्ति ही पार नहीं होगा। जिसके पास सही भक्ति होगी, सत साधना होगी, वो अमीर हो चाहे गरीब, दोनों पार हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि गरीब तो दुखी है, वो तो भगवान की खोज करेगा, और अमीर होकर के फिर भगवान की खोज कर रहा है तो महान आत्मा है वो। अपने आत्मा ये माया भगवान से दूर करती है, और इतना धन होकर के भी, अच्छी पोस्ट होकर के भी, फिर भी परमात्मा की तरफ जिसकी एक विशेष आकर्षण है, विशेष आस्था है, तो उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों में कोई कमी नहीं। ऐसी स्थिति के वो महापुरुष थे। धनी धर्मदास कहे जाते, धनी धर्मदास। अपने आत्मा परमात्मा की तरफ थी। ये बात सभी को ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। इस आधार से उन्होंने एक रूपदास नाम के संत को गुरु धारण कर रखा था। रूपदास जी कौन थे? विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव साधु थे। श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की साधना बताते थे। हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, इस तरह के मंत्र दिया करते थे। जैसा लोकवेद अब धर्मदास जी को बता रखा था, एकादशी का व्रत करो, बहुत पुण्य देता है। फिर बता रखा था कि 68 तीर्थ किया करो बच्चा,
अब जो भी गुरु बताते हैं तो विद्यार्थी उसका फॉलो करते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी का ये गुण होता है। और विद्यार्थी के अंदर एक विशेष खासियत ये भी होती है कि वो टीचर के किसी भी वचन को शंका की दृष्टि से नहीं देख सकता। उसकी श्रद्धा ऐसी होती है। अब जैसे किसी टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है और दूसरे टीचर ने उसको बता दिया कि भाई ये प्रश्न गलत हल कर रखा है, ये ठीक नहीं है, तो क्या उसने आलोचना कर दी? नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर दिया ना। बच्चे उस इक्वेशन ने गलत ढंग से सरल किए हुए साची मान के आपने अपना एक वर्ष नष्ट कर लेते। तो दास यही कह रहा है कि जितने भी ये संत हैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं ये गलत है सारा, और दास उसको ठीक करा रहा है। गलत गलत नहीं बता रहा उनका, और ठीक भी बता रहा है कि ठीक ऐसा होता है। दोनों की तुलना कर लो। तो धर्मदास जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। धर्म यज्ञ बहुत किया करते थे, भंडारे कर देते थे, कंबल बांट देते थे। कहीं कुंभ या महाअर्ध कुंभ होता, वहां जाकर भंडारे लगा दिया करते थे। अब 68 तीर्थ करने के उद्देश्य से लगभग 60 वर्ष 62 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उनकी, और परमात्मा की तरफ में कल्याणार्थ घर से पैदल चल पड़े। बांधवगढ़ से मथुरा पहुंच गए। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 700-800 किलोमीटर है आज के हिसाब से। और मथुरा के अंदर कहाँ जाते हैं? जिस जोड़ में, जिस तालाब में, ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उसमें स्नान करो, वो तीर्थ उत्तम बताते हैं। और जिस गोवर्धन को उठा करके इंद्र को हराया था, इंद्र ने बहुत जबरदस्त मूसलाधार वर्षा कर दी थी वर्ष डुबोने के लिए, उस क्षेत्र को डुबोने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं छोटी उंगली पर और उस गोवर्धन को उठा लिया था पर्वत को, और पूरे ब्रज के ऊपर लाके खड़ा कर लिया छतरी की तरह। सारा इंद्र बरस लिया, ऊपर ही सब सारी वर्षा उसके अंदर सोख होगी, पर्वत के ऊपर ही उसके अंदर ही सब समा गई। तो इंद्र ने हाथ जोड़ दिए। तो पुण्यात्मा वहां पर ही लोगों ने व्यवस्था तो बता दी कि वहां जाने से मोक्ष होगा, लेकिन ये भी बताना चाहिए था कि गोवर्धन क्यों उठाया था उसने, श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण